अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आप सभी नाज़रीन का हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का ये वीडियो है वो कट ऑफ से मुताल्लिक ही है। इससे पहले हमने ये कट ऑफ भी बनाया था, लेकिन ये वाला जो रिज़ल्ट है, अगर इस बार रिज़ल्ट 12% पर दिया तब उर्दू में कितना कट ऑफ जा सकता है, इस पर वीडियो है। पिछले वीडियो में जो कट ऑफ तैयार किया गया है वो 6% रिज़ल्ट के हिसाब से तैयार किया गया, और उसमें जो कट ऑफ बढ़ा हुआ मिल रहा है उसकी वजह यह है कि इस दफ़े जो इम्तहान हुआ है वो दिसंबर 2020 और जून 2021 को मिलाकर लिया गया है, जिसकी वजह से बच्चों के पास तैयारी के लिए काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए कट ऑफ हाई लग रहा है। वैसे पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो करीब करीब उसके मुकाबले ही परसेंट बना हुआ था, यानी 68% जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी का गया था। ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो कट ऑफ बताया गया वो बिल्कुल वैसा ही हो, आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। और ये जो कट ऑफ 12% का बनाया गया, आप उसको एक बार देख लें, तसल्ली मिल जाएगी। बस दुआ करें कि यूजीसी वाले इस बार 12% पर रिज़ल्ट दिया जाए। अगर यूजीसी नेट उर्दू कट ऑफ 12% पर दिया जाता है तो वो इस तरतीब से हो सकता है, ये बिल्कुल ज़रूरी ना हो। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी वाले का जीआरएफ 61 से लेकर 63 तक, और नेट जो है 56 से लेकर 58 तक की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस वालों का 58 से लेकर 60% तक जीआरएफ, और नेट 52 से लेकर 54% तक की उम्मीद है। और ओबीसी की बात करें तो 59 से लेकर 61% तक, और नेट जो है 53 से लेकर 55 तक। और एससी की बात करें 55 से 57 और 49 से 51 नेट। और एसटी की बात करें 56 से लेकर 58 और नेट जो है 50 से लेकर 51 तक की उम्मीद बन सकती है। और जो तरतीब बनाया गया उस हिसाब से अगर देखें कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो जीआरएफ के लिए दोनों पेपर मिला करके आपके अगर 92 नंबर बन रहे हैं, यानी 92 नंबर आ रहे हैं, जो दोनों मिला के कुल 61% बनता है, तो दुरुस्त हो रहा है, तो आप जीआरएफ के लिए आपकी उम्मीद बन रही है। इसी तरह अगर अनरिजर्व कैटेगरी है और नेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर 85 नंबर के स्कोर क्रॉस कर रहे हैं, जो 56% बनता है, तो आप सोच लीजिए कि आप की नेट की उम्मीद बरकरार रह सकती है। तो ये इस तरतीब से कितना नंबर पे कितना आप आ सकते हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जीआरएफ के लिए दोनों पेपर मिलाकर 88 नंबर, जो कुल 58% बनता है, दुरुस्त हो रहा है, तो जीआरएफ की उम्मीद बन सकती है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर 79 नंबर, जो कि 52% बनता है, अगर दुरुस्त हो रहा है तो नेट की उम्मीद आपकी बन सकती है। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अगर 12% पे यूजीसी नेट वाले रिज़ल्ट देते हैं तब ये उम्मीद बन सकती है। बस हम आप लोग दुआ कर सकते हैं कि जो दो एग्ज़ाम मिला कर लिया है, दोनों का 6% मिला के 12% का रिज़ल्ट दे दे। इसके अलावा आप देखेंगे ओबीसी वालों का। ओबीसी वाले अगर जीआरएफ के लिए दोनों पेपर मिलाकर 89 नंबर, जो कि 59% बनता है, दुरुस्त हो रहा है, तो जीआरएफ की उम्मीद बन रही है। इसी तरह ओबीसी नेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर 80 नंबर, यानी आपके दोनों पेपर मिला करके पेपर फर्स्ट और पेपर 2 उर्दू और जनरल दोनों पेपर मिला करके 80 नंबर आ रहा है, जो कि 53% बनता है, तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कब? जब 12% का रिज़ल्ट आए तब। ये रहा ओबीसी नेट के लिए। अब है एसटी का देखेंगे। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो जीआरएफ के लिए दोनों पेपर मिलाकर 83 यानी 83 नंबर, जो कि कुल परसेंट 55 बनता है, दुरुस्त हो रहा है, तो आप जीआरएफ के लिए उम्मीद कर सकते हैं। और अगर एससी से हैं और नेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर 74 यानी 74 नंबर अगर आ रहे हैं, जो कि 49% बनता है, अगर दुरुस्त हो रहा है, तो आप नेट के लिए उम्मीद कर सकते हैं, आपकी नेट की उम्मीद बरकरार रह सकती है। और एसटी की बात करें, अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो जीआरएफ के लिए दोनों पेपर मिलाकर 84 नंबर, जो कि 56% बनता है, दुरुस्त हो रहा है, तो जीआरएफ के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी से आप हैं तो नेट के लिए दोनों पेपर मिलाकर 75% नंबर, दोनों पेपर मिला के अगर 75 नंबर आपके आ रहे हैं तो दोनों मिला के 50% बनता है। अगर दुरुस्त हो रहा है तो आप नेट के लिए उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक तखमीना लगाया गया, ये बिल्कुल
एंड ये मुताबिक हो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी के मुताबिक हो, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो 6% के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि बच्चों के पास काफ़ी वक्त मिला था और बच्चों ने काफ़ी तैयारी भी की थी, कई सारे गाइड से या फिर अपनी किताबों से और कई सारे ग्रुप से जुड़ करके। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है कि अगर 12% पे रिज़ल्ट आता है तो JRF कितने के है और नेट कितने पे कर सकते हैं। अगर 12% पे दे दिया तो उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं कि काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा, और अगर 6% पे दिया तो फिर आप 68 जो है उसके करीब, नहीं तो फिर 66 के करीब कट ऑफ जा सकता है। तो इससे आप लोग परेशान ना हो, बस यही दुआ करें अल्लाह से, क्या नाम है कि 12% पे रिज़ल्ट दे दे, क्योंकि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 जून 2021 दोनों का मिलाकर इस बार एग्ज़ाम लिया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और भी उर्दू के बारे में हम जानकारी लेकर आएंगे।